तो हेलो बच्चों, तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल FW वेब में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी श्रृंखला में आपका अगला चैप्टर होने वाला है एक्सरसाइज 4.3, जो कि आपका द्विघात समीकरण है। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज, आपको मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको एक बार में पूरी दिमाग में चढ़ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको सबसे पहले इनमें मूल चेक करने पड़ेंगे, क्या उनका अस्तित्व है या नहीं है। और उसके बाद अगर अस्तित्व है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले आप अगर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। हमें इसको चेक करना है कि इसके मूल है, अगर इनका अस्तित्व है तो उनके में मान ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए यानी इनका अस्तित्व है या नहीं जानने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं विभक्तिकर। क्या निकालते हैं? विभक्तिकर। विभक्तिकर मतलब d बराबर b² - 4ac। ये फॉर्मूला अगर d आपका 0 के बराबर आता है तो उसका अस्तित्व है। ठीक है, यदि d जो आपका है ग्रेटर देन 0 यानी g 0 से बड़ा होता है तो उसके भी क्या होता है? अस्तित्व होता है। और यदि d स्मॉलर देन 0 है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। इस कंडीशन में अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अस्तित्व नहीं होता है। या फिर से आप ऐसे बोल सकते हैं, यदि d की वैल्यू 0 के बराबर है तो अस्तित्व होगा। यदि d की वैल्यू पॉजिटिव है तो अस्तित्व होगा। यदि d की वैल्यू निगेटिव है तो अस्तित्व नहीं होगा। निगेटिव में कैसे? जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3। अगर ये आए तो उनका अस्तित्व नहीं होता है। अगर पॉजिटिव में 1, 2, 3 अगर ये नंबर्स आए तो उनका अस्तित्व होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इन सबको पहले चेक करेंगे। इन सबको चेक करने के लिए इसको पहले हम साफ करते हैं। अब देखिए इधर इसमें क्या है? पहला 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें जो आपका x² का गुणांक होता है वो आपका a होता है। ठीक है, और जो x का गुणांक होता है वो आपका b होता है। ऐसे ही ये वाला क्या होता है? c। अब निकालेंगे विभक्तिकर यानी d बराबर आपका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। हम चेक करते हैं क्या निकलता है। d बराबर b² यानी कि 3 का स्क्वायर निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा? -4 × a कितना है? 2 × c कितना है? 5। ठीक है, अब d बराबर -3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर किसी माइनस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही आती है। ठीक है, -4 दूनी 8, 8 पंचे 40, कितना हो गया? 40। तो d बराबर अब 9 - 40 यानी कि एक प्लस का एक माइनस का है, अपोजिट साइन है, विपरीत है। तो इनको इसमें से इसको घटा देंगे और साइन हुए रखेंगे जो ज्यादा है। तो 40 में से हमने घटाया 9, कितना आ गया? -31। ये कैसा आपका आया है? d बराबर आपका निगेटिव आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इसका मान नहीं निकालेंगे। अब आते हैं इसी प्रकार दूसरे पे। अब देखिए सेम इसी प्रकार के हमें दूसरे का चेक करना है। अब निकालेंगे क्या? सबसे पहले विभक्ति करें d। तो d बराबर आपका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बताया था अभी मैंने, तो इसी में पहले दोबारा पुट कर देंगे हम। तो d बराबर b की जगह रखेंगे ये -4√3। ये पूरा x के साथ लिखा होता है तो पूरा ही b होता है। ठीक है, और जो x के साथ लिखा होता है वो आपका a होता है और ये वाला फंक्शन c होता है। अब इसी प्रकार b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है? यहाँ पे 3, b कितना है? 4। तो d बराबर अब देखिए इधर -4 का अगर स्क्वायर करोगे आप तो 16 आएगा। ठीक है, और आपको मैंने बताया था अगर कभी आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल उसके ऊपर से रूट हट जाता है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3, तो कितना है? -4 × 3 = 12, 12 12 चौके 48। ठीक है, d बराबर इधर 16 × 48 और इधर कितना? -48 यानी कि प्लस माइनस कट के d बराबर कितना आया? 0। इसका मतलब इसके अस्तित्व है। क्या है? इसके अस्तित्व है।
अब इसके हम निकालेंगे मान, यानी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो आपको सिर्फ धनाचार वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक, तो आपका क्या आएगा, x बराबर ये प्लस माइनस बी ये कितना है हमारा, माइनस का 4√3 माइनस और वो वाला साइन माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने अभी निकाला कितना आया हमारा 0, इस लिख देंगे 0 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू ए कितना है 3, ये आ जाएगा। यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी x बराबर 4√3 बटे 2 3 6, यानी कि काटो 2 दूनी 4 2 3 6, यानी x बराबर आपकी वैल्यू आ रही है 2√3 बटे 3, ये आपकी x की वैल्यू आ रही है। अब इसी प्रकार हम तीसरा वाला सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, देखिए जिस प्रकार हमने ये वाला सॉल्व किया, सबसे पहले हम देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है। जब अस्तित्व होगा तो उसे सोल्व करेंगे, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो उसे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला सबसे पहले क्या करते हैं हम, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से इसका वियोग से निकालते हैं क्या ये अस्तित्व है। देखेंगे d बराबर बी स्क्वायर ये कितना है 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 एक ये कितना है 2 इंटू सी ये कितना है 3। अब देखिए d बराबर अगर हम माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, कितना आएगा 36, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर किसी भी माइनस संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। ठीक, माइनस 4 दूनी 8 8 या 24, अब 36 में से आप 24 हटाएंगे कितना आ जाएगा 12, कितना बचेगा 12, ये कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव में आया डी का मान, यानी कि इसका क्या होगा अस्तित्व होगा, अतः अस्तित्व होगा। अब देखो अगर इसका अस्तित्व होगा तो इसको सॉल्व करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से, सीधे घातांक वाले से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो आप देखिए इधर x बराबर माइनस बी के कितना है माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अभी आपने निकाला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 12 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है आपका 2, तो आपका आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 4। अब एक बार प्लस साइन लीजिए एक बार माइनस साइन लीजिए, प्लस साइन लेने पर x बराबर 6 प्लस रूट 12 बटे 4, ठीक है, और माइनस साइन लेने पर x बराबर 6 माइनस रूट 12 बटे 4, ये तो आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल था, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो, यानी हमें k का मान ज्ञात करना है यदि मूल बराबर हो। बराबर के लिए आपका लगता है d बराबर 0 वाला फॉर्मूला, यानी कि आपकी d 0 के बराबर कर दो और फिर इसका आप k का मान निकाल दो, यानी कि d बराबर आपका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये बोल रहे हैं कि d जो आपका है वो 0 के बराबर है, यानी 0 बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही b स्क्वायर b यानी जो k के साथ में होता है उसका स्क्वायर, यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी एक्स स्क्वायर के जो साथ में होता है वो इंटू c वाला होता है, अब सॉरी 3 हो गया। अब 0 बराबर k स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 8 या 24 माइनस का 24। अब इस 24 को ले जाएंगे बराबर की दूसरी साइड, तो 24 बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस साइड से इसको हटाएंगे इधर अंडर रूट जाएगा तो k बराबर अंडर रूट 24, इसे आप प्लस माइनस भी बोल देते हैं, k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24।
ये आपका है पहले का निकल आया। अब सेम प्रकार से आपको ये वाला भी निकालना है। सबसे पहले से आप द्विघात समीकरण बनाइए, यानी कि एक्स स्क्वायर, के एक्स का अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। इसके बाद माइनस के का करें एक्स के साथ, 2kx, ऐसे ही प्लस 6 बराबर 0। देखिए इसमें क्या मैंने के एक्स का एक्स का मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद के एक्स का किया मैंने 2 के साथ तो माइनस के 2kx आ गया, प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए इसका निकालेंगे हम विभक्ति कर, क्या निकालेंगे, यानी डी। इसका भी डी कहता है 0, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इस डी लिख देंगे हम 0, 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 0 बराबर बी कितना है हमारा 2k, तो 2k का स्क्वायर कर दो आप, माइनस के 2k का आप स्क्वायर करेंगे, माइनस के 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका k इंटू 6। अब देखिए आप ऐसे ही 0 बराबर इस माइनस 2 का करेंगे स्क्वायर 4, इसके का करेंगे k स्क्वायर, इधर माइनस 4k और 6 का करेंगे 4 छंग 24, 24k हो जाएगा। यानी कि अब इस 24k को ले जाएंगे कि बराबर के दूसरी साइड, तो 24k बराबर 4k स्क्वायर। अब आप देखिए इस 4 से इस 24 से जाएंगे, 4 छक्के 24, यानी 6 के बराबर 4 सॉरी k स्क्वायर। और इस के से इसकी एक पावर कट जाएगी, यानी के बराबर आपका आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर केवल के की पावर 1 है, यानी इस 1 से के की पावर 1 कट गई है। ठीक है, तो कितना आता है के बराबर 6। तो बहुत ही आसान था ये, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल इसका विभक्ति निकालना था और इसे 0 के बराबर कर देना था, आपका के का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर अगला आता है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया लगाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, इसका मतलब ये एक आयत है। कैसी बगिया है ये? आयताकार बगिया है। तो सबसे पहले इस बगिया की मानेंगे लंबाई, माना बगिया की लंबाई बराबर x और इसकी चौड़ाई मानेंगे हम y, माना बगिया की चौड़ाई बराबर y। अब पढ़िए पहली फट में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चौड़ाई वो लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। कितनी है? लंबाई जो आपकी है चौड़ाई से दुगनी, यानी 2y। ठीक है, आपका समीकरण नंबर 1 हो गया ये। तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई थी हमारी x, चौड़ाई है हमारी y, x इंटू वाई बराबर कितना रहेगा आपका 800। इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, सेकंड पद कह रहे थे के लिए। अब देखिए इस x की वैल्यू उठा के रख दो इसमें, तो x का मान समीकरण 2 में रखा हमने। ठीक है, x बराबर था 2y, इसमें रख दो 2y इंटू y बराबर 800। ठीक है, अब y का y के साथ मल्टीप्लाई, y स्क्वायर, 2y स्क्वायर बराबर 800 आया है। ठीक है, इस 2 से काटो, 2 4 जा 8 यानी 400 आ जाएगा। y स्क्वायर बराबर आपका आ गया 400, यानी कि y की कितनी आ जाएगी वैल्यू 20। क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट करेंगे हम, कितना आएगा 20 आएगा केवल। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 20। अब आपने लंबाई जो आपका समीकरण नंबर 1 है, x बराबर 2y था, x बराबर 2y था, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे y की, तो 2 गुणे 20, यानी कि x बराबर आपका आएगा 40। यानी बाग की लंबाई कितनी हो गई 40 है, और जो आपका चौड़ाई है कितनी होगी 20। लंबाई आपकी 40 और चौड़ाई आपकी कितनी होगी 20 हो गई। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। मीटर लगाना चाहो तो मीटर लगा दो। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल FW वेद ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लो। FW वेद ऑनलाइन क्लासेस को आप टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको सारी जितनी पीडीएफ है मिल जाएंगी।
अब इसी प्रकार आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आपको चेक करके बताना कि संभव है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मानेंगे, माना पहले मित्र की आयु बराबर कितनी मानेंगे, x। ऐसे ही माना दूसरे मित्र की आयु कितनी है, जब उनकी आयु का योग 20 था तो एक की x हो गई, दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब पढ़िए, 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, मित्र की आयु वो हो जाएगी x माइनस 4। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 20 4 गया 16, 16 माइनस एक्स। अब पढ़िए आगे, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। उनकी आयु का गुणनफल, यानी उनकी आयु है ये और ये, इनका गुणनफल कितना था, 48, गुणा कर दो। अब देखिए, इससे एक्स करेंगे आप 16 में 16x, इससे करेंगे आप x में माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 16 करेंगे 16 में माइनस के 64, माइनस 16 करेंगे माइनस एक्स में 10 का 4x बराबर 48। ठीक है, अब ये 16x, ये 4x कितना हो गया, 20x, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 48, ये प्लस का 64 में इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है एक्स स्क्वायर मैं प्लस करूंगा, इसलिए जाऊंगा बराबर इधर साइड, तो 20x बराबर एक्स स्क्वायर। अब 48, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 4 10 11 ने 112 हो गया। ठीक है, तो इसका साइन है ये 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 4 10 11। अब इस 20 से इसको भी ले आएंगे बराबर दूसरी साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब आप देखिए, क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं, इसके गुणनखंड नहीं होंगे, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बताइए, बहुत सिंपल था। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब इसी प्रकार आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप, लंबाई चौड़ाई किसमें होती है, आयत में होती है। किसमें होती है, आयत में। सबसे पहले मानेंगे, माना कि लंबाई बराबर x मान ली हमने। अब ऐसे ही चौड़ाई मानेंगे कितनी, y, माना कि चौड़ाई बराबर y। अब पहली फर्क देखिए, इसकी फर्स्ट फर्क क्या है, परिमाप 80 मीटर, परिमाप क्या होता है आपका, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई दी है यहाँ पे x है, प्लस चौड़ाई दी है क्या है, y, बराबर कितना है, 80 है। तो आप देखिए, इस 2 से 40 काट दो, 80 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बनेगा x प्लस वाई बराबर 80। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड शर्त क्या है इनकी, सेकेंड पढ़ेंगे। तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसमें, x, चौड़ाई कितनी है, y, बराबर कितना है, 400। अब यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम निकाल रहे हैं x की, x बराबर 400/y। अब इस x का मान रख देंगे समीकरण हम 1 में, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x और y की, तो इसका मान यहाँ पुट करेंगे तो हमारी मान निकल आएगा x का। ठीक है, तो रखोगे x ले रखेंगे हम 400/y प्लस y बराबर 80। अब आप देखिए, इधर 400 लिखा है, प्लस इस y का इस y का करेंगे मल्टीप्लाई, y स्क्वायर अपॉन में y बराबर 80। ठीक है, अब इधर 400 बराबर
वाई स्क्वायर बराबर के आपके 80 वाई हो जाएंगे। ठीक है, आपका समीकरण बनाइए वाई स्क्वायर, ये 80 प्लस का एक लाइन कितना है माइनस का 80 वाई प्लस का 400, ये आपको बनाना है। ठीक है, वो सॉरी यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 40 होगा, 39 होगा और यहाँ पे भी 40 होगा, क्योंकि हमने इसको काट लिया था 2 से 80 को काटा तो 40 आएगा, तो x प्लस 40 आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है। इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे हम 40 बाई और यहाँ पे भी करेंगे हम 40 बाई, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए आपका ये समीकरण बना है, इसे बना देंगे हम वाई स्क्वायर माइनस के 40 बाई और प्लस के 400 बराबर 0। अब आपको इसके करने गुणनखंड, 400 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका जोड़ 40 आए, गुणा करने पर 400 आए, तो ऐसी संख्या केवल 20 और 20 भी है। कितनी है वाई स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20, ये संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 40 और गुणा करने पर 400 आता है। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस का करेंगे 20 में मल्टीप्लाई, माइनस का 20 और इसका बाई में करेंगे तो 20 बाई, इस माइनस का करेंगे माइनस का 20, इस बाई के साथ करेंगे तो 20 बाई प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बाई, बाई लिया इधर क्या बचेगा बाई माइनस 20। अब यही संख्या लाने के लिए हमें इधर क्या कॉमन पढ़ना पड़ेगा माइनस का बाई, आपका इधर बचेगा केवल 20 सॉरी माइनस का 20 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कितना लेना पड़ेगा 20, जब माइनस का 20 लेंगे तब यहाँ पे केवल वहां कितना बचेगा बाई, कितना बचेगा बाई। अब इस 400 में आप माइनस 20 से भाग देंगे यानी कॉमन लेंगे, कितना बचेगा माइनस का 20 बराबर 0। इधर से आपका बाई माइनस 20 और बाई माइनस 20 बराबर 0, यानी कि आपकी बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाई माइनस 20 बराबर आपका रहेगा 0, तो बाई बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी आ गई 20, इसकी चौड़ाई 20 आ गई है। अब इसका मान रख दो समीकरण में, इस वाले में समीकरण 2 में रख दो आप, ये था हमारा x बराबर 400 बटे बाई था, इसमें रख दो x बराबर 400 बटे बाई की वैल्यू कितनी आई 20, काटो इस पे 0 0 कट गया, तो 50 बटे कितनी बार में 20 बार में, यानी 20 दूनी 40, तो आपका x कितना आ गया x बराबर 20, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। लंबाई आपकी 20 आई है, चौड़ाई आपकी 20 आई है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा आया समझ में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए